हेलो बच्चों, आपके प्यारे से प्रोग्राम शिक्षा वाणी को लेकर हाजिर है आपकी मनीषा दीदी। तो भाई मनीषा के साथ साथ आज आप घूमेंगे फिरेंगे और करेंगे पढ़ाई की ढेर सारी बातें। आज हम चलेंगे घूमने अपने जो पाठ है ना इनके माध्यम से, और मीना की कहानी में भी आज हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे पिकनिक मनाने गए हों। उसके बाद हम थोड़ा सा विज्ञान पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा। सबसे पहले आप मीना की कहानी में सुनेंगे हरी भरी पढ़ाई। भाई पढ़ाई हरी भरी कैसे हो सकती है? हरा भरा तो वातावरण होता है, पेड़ पौधे होते हैं, चारों तरफ जो हमारे गार्डन होता है वो होता है। तो समझ गए ना कि आज हम पढ़ने वाले हैं बाहर खुले मैदान में या फिर पौधों के बारे में। तो भाई इतना दिमाग नहीं लगाते, सुन लेते हैं मीना की कहानी हरी भरी पढ़ाई। उसके बाद हम चलेंगे घूमने आज रेलवे स्टेशन पर। क्यों? अरे भाई आपका पाठ है ना कक्षा 4 के लिए विषय अंग्रेजी का पाठ 7 अ रेलवे स्टेशन। और आपके लिए इस रेलवे स्टेशन पर क्या क्या होगा वो जब हम पाठ सुनेंगे तब पता करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान की। कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान का पाठ 7 जीवों में विविधता। तो भाई सबसे पहले हरे भरे वातावरण में चलते हैं मीना के साथ सुनने के लिए कहानी हरी भरी पढ़ाई। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो। पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी मीना के स्कूल में एक नया दिन है। पढ़ाई की पढ़ाई, और वो भी नए ढंग में। जब कुछ नया सीखना हो और टीचर भी उसे नए तरीके से सिखाए तो स्कूल का मजा ही कुछ और हो जाता है ना? अरे वो देखो, मीना तो स्कूल के लिए निकल पड़ी। चलो हम भी चले। नमस्ते सरपंच जी। अरे मीना, जीती रहो बेटी। स्कूल जा रही हो? जी। ओ अच्छा। इनसे मिलो मीना, ये हैं गंगापुर के सरपंच किशोर जी और ये है उनका बेटा अमर। नमस्ते जी। खुश रहो बेटी। सरपंच जी, क्या किशोर जी अमर को हमारा स्कूल दिखाने आए हैं? अरे नहीं मीना बेटी, हमारे गांव में अब जो विद्यालय प्रबंधन समिति ने काम करना शुरू कर दिया है, किशोर जी उसी के बारे में बात करने आए हैं। और अमर? आज मेरे स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ आया हूँ। सरपंच जी, बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे माधव, क्या हुआ? वो बात ये है कि असल में माधव ने सरपंच जी के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही सरपंच जी को जाने की जल्दी हो गई। ओह किशोर जी, माधव कह रहा है कि पंचायत घर में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें शौचालय बनवाने के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मुझे जाना पड़ेगा। ओह अच्छा, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। चलो चलो बेटा अमर, चलो। किशोर जी, पता नहीं कितना समय लग जाए। अगर अमर यहीं रह जाए तो ठीक रहेगा। हाँ सरपंच जी, अमर मेरे साथ मेरे स्कूल भी आ सकता है। आज तो नया पाठ भी शुरू होने वाला है। हाँ ये ठीक रहेगा। क्यों बेटा अमर? नहीं पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। पर ये काम बहुत जरूरी है बेटा, हमें काफी समय लग सकता है। तुम मीना के साथ जाओ, काम खत्म होते ही सरपंच जी और मैं वापस आ जाएंगे। ठीक है पिताजी। मीना, तुम अमर का ख्याल रखना, हम जल्द से जल्द लौट आएंगे। चलिए किशोर जी। चलिए। चलो अमर, स्कूल चलते हैं। हाँ, चलो। पता है विज्ञान की क्लास शुरू होने ही वाली होगी। ओ विज्ञान की क्लास, गणित की क्लास होती तो भी कितना मजा आता। कितना मजा आता, मिठू पहाड़ी सुनाता। अमर, ये है हमारा स्कूल। अच्छा स्कूल है। तुम्हारी क्लास कहाँ है? वो देखो, वही है मेरी क्लास।
तुम 1 मिनट रुको अमर, मैं अभी आई। अरे मीना, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी क्लास तो उस तरफ है ना? हाँ, पर मुझे क्लास के पीछे से कुछ लाना है। चलो। मीना, अरे मीना, रुको तो। ये रहा मेरा गमला और गमले में लगा है मेरा पौधा। पर तुम ये छोटा सा गमला क्लास में क्यों ले जा रही हो? क्योंकि कुछ दिन पहले बहन जी ने सभी बच्चों से पौधा उगाने के लिए कहा था, आज की क्लास के लिए। मैंने भी इस गमले में बीज बोया और उसमें समय समय पर पानी डालती रही। अच्छा, ऐसे भी विज्ञान सीख सकते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। चलो अमर। अरे लेकिन तुम्हारी क्लास तो वो रही। हाँ अमर, लेकिन आज हमारी क्लास बाहर होने वाली है, स्कूल के मैदान में। वाह, मैदान में क्लास। नमस्ते बच्चों, सब अपने अपने पौधे लाए हो ना? जी शाबाश, मैं बारी बारी से सबके पौधे देखूंगी, ठीक है? मीना, मेरे पास तो पौधा नहीं है, क्या करूं? कोई बात नहीं अमर, तुम मेरे दोस्त हो। देखना, बहन जी तुमसे मिलकर खुश होंगी। वाह दीपू, तुम्हारा पौधा तो काफी हरा भरा लग रहा है। जी बहन जी, मैं इसमें रोज पानी जो डालता हूँ। शाबाश। और सोमा, ये तुलसी का पौधा तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। जी बहन जी, मैंने इसे अपने आप उगाया है। शाबाश। अच्छा बच्चों, क्या कोई मुझे बता सकता है बीज को पौधा बनने के लिए क्या चाहिए? मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ मीना, तुम बताओ। बीज को बढ़ने के लिए चाहिए पानी, मिट्टी, बाहर की ताज़ी हवा और धूप। वो कविता है ना बहन जी? नन्हा बीज ये बोया है, पानी इसे पिलाया है, लगेगी धूप जब इसे रोजाना, ये पौधा बनेगा खजाना। पौधा बनेगा खजाना, इसके फल सब खाना। वाह मीना, सही जवाब, और वो भी कविता में। मिट्टू का भी जवाब नहीं। अरे, ये तुम्हारे साथ कौन आया है? बहन जी, ये है मेरा दोस्त अमर, गंगापुर के सरपंच जी का बेटा। ओह अच्छा, तो अमर, तुमने भी अपने स्कूल में पौधों के बारे में सीखा है? जी बहन जी। शाबाश अमर, इसका मतलब तो तुम पौधों के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। जी बहन जी। बच्चों, अमर हम सबको बताएगा कि कौन सा हिस्सा पौधे के फूल और पत्तों को सहारा देता है। जी वो पौधे को। अमर, इस पौधे को देखो, इसके पत्ते कैसे जुड़े हुए हैं? तने की वजह से। बिल्कुल सही बताया अमर। सुमी, क्या तुम बता सकती हो कि पौधे का तना जरूरी क्यों है? जी बहन जी, तना पौधे के फूल और पत्तों तक पानी और जरूरी पोषण भी पहुंचाता है। शाबाश सुमी, एक और सही जवाब। चलो बच्चों, अब अपने अपने पौधे यहाँ रख कर मेरे पीछे पीछे चलो। हम गांव की सैर करते करते अलग अलग पेड़ों की पहचान करेंगे। जी बहन जी। मीना, विज्ञान भी इतना मजेदार हो सकता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब मैं पौधों के तनों के बारे में कभी भी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम्हें मजा तो आया ना? बहुत मजा आया मीना। पता है अमर, हमारी हर क्लास कितनी ही मजेदार होती है। बहन जी हमेशा नए नए खेलों से हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। खेल खेल में हम बहुत कुछ अपने आप ही सीख जाते हैं। वाह, स्कूल का स्कूल और मजे का मजा। हाँ, और जब स्कूल की छुट्टी होगी, हम वापस तुम्हारे पिताजी के पास चलेंगे। और जब शाम को अमर के पिताजी लौटे तो अमर उनके पास दौड़ते दौड़ते गया। पिताजी। अमर बेटा, मीना का स्कूल कैसा लगा? मजा आया? चलो अब तुम्हें इस गांव की सैर कराता हूँ। पिताजी, मैंने तो गांव की सैर पहले ही कर ली। अच्छा, वो कैसे? मीना के साथ उसके स्कूल जाकर। मीना के साथ उसके स्कूल जाकर? चलिए पिताजी, उस पीपल के पेड़ के नीचे सब बताता हूँ। पर अमर, वो तो बरगद का पेड़ है। अच्छा, पर दिखने में तो इसके पत्ते पीपल जैसे हैं। मीना, लगता है एक बार फिर तुम्हारी क्लास में जाना पड़ेगा। क्लास में जाना पड़ेगा और ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अमर आया मीना के गांव छुट्टी पर और वापस गया विज्ञान का पाठ पढ़कर। यही तो कमाल है मीना के स्कूल का। क्रियाशील शिक्षण, यानी खेल का खेल और साथ साथ इतना कुछ सीखना भी।
जब अमर ने अपने स्कूल में जाकर सबको बताया कि मीना के स्कूल में हर चीज कितने अनोखे ढंग से सिखाई जाती है, तो मीना के स्कूल की बहुत तारीफ हुई और बहुत जल्द ही अमर के स्कूल में भी पढ़ाई का तरीका बदल गया। अब वहाँ भी मीना के स्कूल की तरह खेल खेल में पढ़ाई होती है। चलो अब देखें ये मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। स्कूल में खेले खेल नए हम, स्कूल में सीखे नई बात हम। नए तरीके, नया अंदाज, खेलते खेलते सीखा कुछ खास। अरे वाह, क्या कविता बनाई है दोनों ने। अब थोड़ा गाना भी हो जाए। टीचर ने कल स्कूल में हमको खूब हंसाया था। हाँ, टीचर ने कल स्कूल में हमको खूब हंसाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। बाद में हम सब ने मिलकर एक गाना गाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। कल तो क्लास थी बाहर, बाहर नदी किनारे। टीचर जी के साथ थे क्लास के बच्चे सारे। कल तो क्लास के बाहर बर्फ जो पिघली नदी बन गई हमें बताया था। हाँ, बर्फ जो पिघली नदी बन गई हमें बताया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। उसके बाद गए हम खेल के मैदान में। क्रिकेट खेला हमने टीम की कप्तान में। उसके बाद गए हम दो रन दौड़े तो दो का पहाड़ा आया था। हाँ, दो रन दौड़े तो दो का पहाड़ा आया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। क्या गाना था, सचमुच ऐसा लगता है आप सब भी इस गाने को साथ साथ गुनगुना रहे थे। अब देखते हैं मीना की क्लास में कौन सा नया खेल खेला जा रहा है। तो सुनो बच्चों, आज का खेल है बड़ा मजेदार। भेद खोलना है हमें उसका जो बीच में छुप कर है बैठा। कौन छुपा है बहन जी? बूझो और ढूंढो। 4 सब्जियों के नाम हैं बंद गोभी, आलू, भिंडी और मटर। बोलो कौन सी सब्जी बीच में छुपी है? बंद गोभी, आलू, भिंडी और मटर। बंद गोभी। वो क्यों दीपू? क्योंकि बंद गोभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं दीपू, जवाब ये नहीं है और तुम्हें सभी सब्जियां खानी चाहिए। जी बहन जी। आलू है सही जवाब। शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। और आलू कैसे अलग है बंद गोभी, मटर और भिंडी से? क्योंकि भिंडी, मटर और बंद गोभी है हरी सब्जियाँ, जबकि आलू भूरे रंग का होता है और उससे हमें मिलती है ऊर्जा। नहीं रानो, कारण कुछ और है। मैं बताता हूँ बहन जी। क्योंकि आलू जमीन के नीचे उगता है, जबकि बंद गोभी, मटर और भिंडी जमीन से ऊपर पौधों पर, है ना? शाबाश गोलू। इसी तरह कुछ और सब्जियां भी जमीन के नीचे उगती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलगम। बहन जी, ये सारी सब्जियां तो मेरी मनपसंद है। ये तो अच्छी बात है सुमी, सब्जियां खाओगी तो स्वस्थ रहोगी। क्यों बच्चों, आया ना मजा? जी बहन जी।
तो आप सबको भी मजा आया ना? ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सनम करे ये सबका जीना, चतुर सबल है अपनी मीना। भाई वाह, मीना की कहानी सुनकर तो हमारा भी मन करने लगा कि हम भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करें जिसे करके हमें बहुत आनंद आए। आपके स्कूल में भी करवाते होंगे ना आपसे, कभी साइंस का प्रोजेक्ट, कभी SST का, कभी हिंदी का। आपसे अपने परिवार का वृक्ष बनवाया जाता होगा जिसमें आप अपने पूरे परिवार की फोटो लगाते होंगे। तो बस मीना की कहानी में हरे भरे पौधों को उगाने की प्रक्रिया सिखाई गई और ये बताया गया कि वातावरण कितना हरा भरा हो जाता है इन नन्हे नन्हे पौधों से। तो आप भी लगाएंगे ना एक पौधा? बिल्कुल, और अपने आसपास हरियाली बढ़ाएंगे। चलिए भाई, चलिए तैयार हो जाइए, जल्दी से चलना है हमें रेलवे स्टेशन घूमने, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 के लिए विषय अंग्रेजी का पाठ 7 रेलवे स्टेशन। और आपकी अध्यापिका जो आपको घुमाने जा रही है वो है पूजा झाम। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, कर रहे हैं ना? मैं पूजा झाम शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक सुंदर सी कहानी लेकर जो आपको जरूर पसंद आएगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू लाइक हॉलीडेज? हॉलीडेज यानी छुट्टियाँ। बच्चों, क्या आपको छुट्टियाँ पसंद है? बिल्कुल पसंद होंगी, छुट्टियाँ तो सब बच्चों को पसंद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू गो इन हॉलीडेज? आप छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? आप छुट्टियों में अपने रिश्तेदारों जैसे नानी, मौसी, बुआ आदि के घर या किसी दर्शनीय स्थल पर जाते होंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा। हाउ डू यू गो देयर? आप वहाँ कैसे जाते हैं? कुछ बच्चे गाड़ी से, कुछ बस से, कुछ बच्चे ट्रेन से जाते होंगे। ट्रेन में बहुत मजे भी आते होंगे। ट्रेन कैसे चलती है? छक 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 छक। हैव यू सीन अ रेलवे स्टेशन? क्या आपने एक रेलवे स्टेशन देखा है? जरूर देखा होगा। कुछ बच्चों ने जब ट्रेन से सफर किया होगा तब, और कुछ बच्चों ने टीवी पर। रेलवे स्टेशन तो जरूर देखा होगा। तो बच्चों, आज हम क्लास 4th का लेसन 7th अ रेलवे स्टेशन पढ़ेंगे। उससे पहले सुनते हैं, गुनगुनाते हैं एक छोटी सी कविता। छुक 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 रेलगाड़ी लगती मुझको इतनी प्यारी, कितनी लंबी होती है वो, कितनी जल्दी चलती है वो, आएगी जब मेरी बारी, खिड़की से देखूंगा दुनिया सारी। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है आपको छुक छुक गाड़ी बहुत पसंद है, और छुक छुक गाड़ी जहाँ जाती है, रुकती है, वो होता है रेलवे स्टेशन। बताओ बताओ, आपने रेलवे स्टेशन पर और क्या क्या देखा है? आपने फेरी वाले, कूली, यात्रीगण, सफाई वाले, बुक स्टॉल, बड़ी सी घड़ी, बहुत सारी रेलगाड़ियाँ देखी होंगी। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी भी आप ही की तरह दो प्यारे प्यारे बच्चों रिति और तरुण की कहानी है, जो अपने अंकल को लेने और उनका स्वागत करने के लिए अपने फादर के साथ रेलवे स्टेशन जाते हैं। और फिर वहाँ पर क्या क्या होता है, वो क्या क्या देखते हैं, वो सब हम जानेंगे। बच्चों, कहानी में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताई जाएंगी, आपको उन्हें जरूर फॉलो करना है। तो अब तक आपने अपनी बुक्स निकाल ली होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले इंग्लिश की लाइन बोलूंगी, फिर उसका हिंदी अर्थ हम जानेंगे। बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना, इससे सुनने से आपको बहुत मजा आएगा और इंग्लिश के नए नए वर्ड्स भी याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट थर्सडे रिति एंड तरुण went to the railway station to receive their uncle. लास्ट थर्सडे यानी पिछले गुरुवार। रिति एंड तरुण, रिति और तरुण
went to the railway station. Went means गए, कहाँ? रेलवे स्टेशन. To receive, स्वागत करने के लिए. Dear uncle, उनके अंकल का. पिछले गुरुवार रिति और तरुण अपने अंकल का स्वागत करने के लिए अपने पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन गए. They went there with their father. They means वे, went means गए. There यानी वहाँ, with their father उनके फादर के साथ, उनके पिताजी के साथ, मीन्स वे वहाँ उनके पिताजी के साथ गए. Their father bought 3 platform tickets. Their father उनके फादर, bought यानी लेकर आए. क्या लेकर आए? 3 platform tickets, 3 प्लेटफॉर्म टिकट. उनके फादर 3 प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर लाए. They saw that people were standing in a queue at the ticket window to buy ticket. They saw यानी उन्होंने देखा. That की people were standing लोग खड़े हुए थे. People means लोग खड़े हुए थे. In a queue at the ticket window. Queue means line. एक लाइन में. At the ticket window, टिकट विंडो पर. To buy ticket, टिकट खरीदने के लिए. उन्होंने देखा कि लोग लाइन में टिकट विंडो पर खड़े हुए थे टिकट खरीदने के लिए. बच्चों, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लंबी सी लाइन लगाई जाती है. द बुकिंग क्लर्क वाज इशूइंग टिकट टू दैम. बुकिंग क्लर्क यानी टिकट बुक करने वाले अंकल टिकट जारी कर रहे थे उन सभी को जो कि लाइन में लगे हुए थे. Their father entered the platform with both of them. Their father उनके पिताजी, entered यानी प्रवेश किया, प्लेटफॉर्म पर, with both of them उनके पिताजी ने उन दोनों के साथ प्लेटफॉर्म पर प्रवेश किया. They saw many coolies in their uniform. They saw यानी उन्होंने देखा, many यानी कई सारे, coolies यानी कूली जो सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने में हमारी हेल्प करते हैं. In their uniform उनकी पोशाक में. कैसी होती है? जो लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और फिर हमारा सामान लेकर जाते हैं, उन्हें ही हम कुलीस कहते हैं. उन्होंने कुलीस को उनकी यूनिफॉर्म में देखा. द कुलीस वर कैरिंग पैसेंजर्स लगेज. कुलीस यानी कि कूली, वर कैरिंग यानी ले जा रहे थे, पैसेंजर्स लगेज. पैसेंजर्स यानी कि यात्रियों के, लगेज यानी सामान को. कुलीस पैसेंजर्स के लगेज को ले जा रहे थे. देयर वाज अ टिकट कलेक्टर टू. देयर वाज यानी वहाँ थे. अ टिकट कलेक्टर एक टिकट कलेक्ट करने वाले अंकल. वो क्या करते हैं? एक टीसी अंकल होते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो कि ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में होते हैं और वो सभी यात्रियों के टिकट्स को चेक करते हैं. आपने देखा भी होगा ऐसा करते हुए. बच्चों, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कई लोग बिना टिकट के यात्रा करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है. हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. बच्चों, कैसी लग रही है रिति और तरुण की कहानी? आगे चलें. He was checking ticket. He was checking means वो चेक कर रहे थे. क्या? टिकट. वे टिकट चेक कर रहे थे. There were many vendors too. There were यानी वहाँ थे. Many यानी बहुत सारे, vendors यानी विक्रेता. वहाँ पर बहुत सारे विक्रेता थे. They were selling पोहा, समोसा, चिप्स, फ्रूट्स, बिस्किट्स, पॉपकॉर्न, सैंडविच एंड स्वीट्स. वे सेलिंग मीन्स बेच रहे थे. क्या बेच रहे थे? पोहा, समोसा, चिप्स, फ्रूट्स यानी फल, बिस्किट, पॉपकॉर्न, सैंडविच और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ. तो वे वहाँ पर पोहा, समोसा, चिप्स, फ्रूट्स, बिस्किट, पॉपकॉर्न, सैंडविच और मिठाइयाँ बेच रहे थे. Their father bought a packet of chips and popcorn for their children. Their father यानी उनके पिताजी, bought यानी लेकर आए, a packet of chips एक चिप्स का पैकेट, and popcorn और पॉपकॉर्न for the children बच्चों के लिए. उनके फादर बच्चों के लिए चिप्स और पॉपकॉर्न लेकर आए. They walked on eating them. दे यानी कि वे कौन? रिति और तरुण. वॉकड ऑन घूमते रहे, ईटिंग दैम खाते हुए. वो जो पैकेट्स उनके फादर लेकर आए थे उन्हें वो खाते हुए घूमते रहे. दे थ्रू द रैपर्स इनटू द डस्टबिन. दे यानी उन्होंने, थ्रू यानी फेंका, द रैपर्स जो रैपर्स थे खाली पैकेट, इनटू द डस्टबिन डस्टबिन में. उन्होंने रैपर्स को डस्टबिन में डाला. तरुण ऑल्सो पिक्ड some plastic bags from the floor and dropped them into the dustbin. तरुण ने कुछ प्लास्टिक के बैग्स
उठाए। कहाँ से उठाए? फ्रॉम द फ्लोर, फर्श से, एंड ड्रॉप दैम, और उनको डाला इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन में। तरुण ने कुछ प्लास्टिक बैग फ्लोर से उठा करके डस्टबिन में डाल दिए। बच्चों, क्या आप भी तरुण की तरह अपने आसपास सफाई का ध्यान रखते हैं? जी हाँ बच्चों, हमें बिल्कुल भी कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। They also listen to announcement about arrival and departure of trains. They also listen. उन्होंने सुना। क्या सुना? और भी, also means भी। और उन्होंने क्या सुना? Announcement, घोषणाएं। About, किसके बारे में? अराइवल एंड डिपार्चर, आने वाली और जाने वाली ट्रेन्स के बारे में। तो बच्चों, उन्होंने ट्रेन की आने जाने की घोषणाओं के बारे में सुना। दे सॉ अ बिग क्लॉक देयर। दे सॉ यानी उन्होंने देखी। क्या? अ बिग क्लॉक, एक बड़ी सी घड़ी। बिग यानी बड़ी, देयर यानी वहाँ। उन्होंने वहाँ एक बड़ी घड़ी देखी। It was 12:15 p.m. by the clock. It was यानी ये हुआ था। क्या समय हुआ था? 12:15। By the clock, घड़ी में 12:15 हुए थे। Some people were buying books and magazines of their interest. Some people यानी कुछ लोग, were buying यानी खरीद रहे थे, books यानी किताबें, and magazines पत्र पत्रिकाएं, of their interest उनके पसंद की। कुछ लोग उनके पसंद की बुक्स और मैगजीन्स खरीद रहे थे। There was a man with 2 flags in his hand. One was red and the other was green. There was a man, वहाँ एक आदमी था, with 2 flags, 2 झंडों के साथ, in his hand, उसके हाथ में, one was red and other was green. One flag जो था वो रेड कलर का, मतलब लाल कलर का था, and other was green. दूसरा फ्लैग ग्रीन कलर का यानी कि हरे रंग का था। वहाँ पर एक आदमी था जिसके हाथ में 2 झंडे थे, एक हरा और एक लाल। The father told them that the man was the guard. फादर यानी कि पिताजी ने told them, उनको बताया। किनको बताया बच्चों? रिति और तरुण को। दैट की द मैन वॉज द गार्ड, जो आदमी था वो कौन था? गार्ड यानी कि सुरक्षा कर्मी। बच्चों, लाल और हरे झंडे का प्रयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। यदि रेलवे ट्रैक पर कोई खतरा नहीं होता है तो ग्रीन फ्लैग, और कोई खतरा होता है तो रेड फ्लैग दिखाया जाता है। दे सॉ अ ट्रेन कमिंग, उन्होंने देखा कि एक ट्रेन आ रही थी। दे मीन्स वे या उन्होंने, सॉ यानी देखा, ट्रेन यानी ट्रेन को, कमिंग यानी आते हुए। उन्होंने एक ट्रेन को आते हुए देखा। इट हैड अ डीजल इंजन एंड 20 कोचेस। इसमें थे, क्या थे? अ डीजल इंजन, एक डीजल वाला इंजन, एंड 20 कोचेस, 20 यानी 20, कोचेस यानी कोच, जो रेलगाड़ी में पीछे लगे हुए होते हैं एक के बाद एक डिब्बे, उनको हम कोचेस बोलते हैं। इसमें एक डीजल इंजन और 20 कोच थे। द ट्रेन डिपार्चर्ड आफ्टर 5 मिनट। ट्रेन डिपार्चर्ड, बच्चों डिपार्चर यानी कि रवाना होना, आफ्टर यानी बाद में, 5 मिनट यानी 5 मिनट। ट्रेन 5 मिनट के बाद रवाना हुई। दे सॉ हॉकर्स हु वर सेलिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। दे सॉ यानी उन्होंने देखा, हॉकर्स यानी फेरी वालों को, हु वर सेलिंग जो कि बेच रहे थे, सेलिंग यानी बेच रहे, न्यूज़पेपर यानी कि अखबार, एंड मैगजीन्स पत्रिकाएं। उन्होंने फेरी वालों को देखा जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स बेच रहे थे। बच्चों, जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पे तरह तरह की अच्छी बुक्स मिलती है ना, जिन्हें हम कोशिश करते हैं कि हम इन्हें पढ़ पाएं, खरीद पाएं, और इंतजार करते हैं, और कुछ ही समय में ट्रेन आ जाती है। तो ऐसे ही वो बच्चे भी वहाँ पर उन्हें देख रहे थे। द पोर्टर्स वर पुशिंग कार्ट्स नियर द गुड ट्रेन। द पोर्टर यानी कि जो वहाँ पर कूली थे, वर पुशिंग यानी कि धक्का दे रहे थे, किसे? कार्ट्स यानी गाड़ियों को, नियर द गुड ट्रेन, गुड्स ट्रेन यानी मालगाड़ी, मतलब मालगाड़ी जो होती है बच्चों वो सामान को ले जाने के लिए होती है, वो यात्रियों को नहीं ले जाती है।
लेकिन जो सामान प्लेटफॉर्म पर होता है वो मालगाड़ियों तक पहुंचाया जाता है। उसके लिए जो गाड़ियां थी सामान की, उनको कुली जो थे वो मालगाड़ी की तरफ धक्का दे रहे थे। रिति आस्क्ड तरुण, आर दीज कोचेस? रिति ने तरुण से पूछा, आस्क्ड यानी पूछा, आर दीज कोचेस? क्या ये कोचेस हैं? तरुण सेड टू हर, तरुण ने कहा, किससे? रिति से कहा, दीज आर वैगन्स। दीज यानी ये, आर मीन्स है क्या, वैगन्स मालगाड़ी के डिब्बे। तरुण सेड टू हर, दीज आर वैगन्स। तरुण ने कहा कि दीज आर वैगन्स, ये वैगन्स हैं। वैगन्स यानी होता है मालगाड़ी के डिब्बे। सडनली दे हर्ड अ लॉन्ग विशल ऑफ द ट्रेन। सडनली मीन्स अचानक, दे मीन्स उन्होंने, हर्ड यानी सुना। क्या सुना? अ लॉन्ग विशल, एक लंबी सीटी को सुना, ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की। अचानक उन्होंने ट्रेन की लंबी सीटी सुनी। दे स्टूड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक एंड वेटेड फॉर देयर अंकल्स ट्रेन टू स्टॉप। दे स्टूड यानी वे खड़े हो गए। कहाँ? एट अ डिस्टेंस, एक दूरी पर, फ्रॉम द ट्रैक, ट्रैक से, एंड वेटेड, वेट किया, फॉर देयर अंकल्स ट्रेन, उनके अंकल की ट्रेन का, टू स्टॉप, रुकने के लिए। बच्चों, जब रेलगाड़ी निकलती है तो नीचे पटरियां होती है और उससे ऊंचाई पर ट्रैक बना हुआ होता है जहां हम सब खड़े होकर बैठकर वेट करते हैं। तब क्या हुआ, जब रेलगाड़ी आने वाली थी तो रिति एंड तरुण दूर खड़े हो गए और अपने अंकल का वेट करने लगे। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? जब भी हमें लगता है कि ट्रेन आने वाली है, सीटी बच जाती है, हमें ट्रैक से हमेशा दूर खड़े हो जाना चाहिए। रेलवे ट्रैक से प्लेटफॉर्म पे दूर खड़े हो जाना चाहिए। दे सॉ देयर अंकल एंड रिसीव्ड हिम विद जॉय। दे सॉ यानी कि उन्होंने देखा। क्या देखा? देयर अंकल, अपने अंकल को, एंड रिसीव्ड, स्वागत किया, हिम यानी उनका, विद जॉय, खुशी से। उन्होंने अपने अंकल को देखा और अपने अंकल का खुशी से स्वागत किया। दे टच्ड देयर अंकल्स फीट एंड अंकल ब्लेस्ड देम। दे टच्ड यानी उन्होंने टच किया, स्पर्श किया। देयर यानी उनके, अंकल्स फीट, अंकल के फीट अर्थात पैरों को, एंड अंकल ब्लेस्ड देम, अंकल ने ब्लेस्ड किया मीन्स उनको आशीर्वाद दिया। बच्चों, उन्होंने अपने अंकल के पैर छुए और अंकल ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। प्यारे बच्चों, देखिए, जो भी नए नए शब्द हम इसमें सीख रहे हैं, जिनके अर्थ भी हम जान रहे हैं, आप इन्हें समझिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें अंडरलाइन करके इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। आगे चले। He also gave them chocolates. He यानी उन्होंने, also यानी भी, gave यानी दी। क्या दिया? them यानी उनको, चॉकलेट्स यानी चॉकलेट्स। उन्होंने उनको चॉकलेट्स भी दी। किन्होंने? किनको? अंकल ने रिति और तरुण को चॉकलेट्स भी दी। द फादर ऑल्सो ब्लेस्ड द अंकल। फादर यानी उनके पापा, फादर ने ऑल्सो मीन्स भी, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद दिया, द अंकल, अंकल को। देखिए, यहाँ पे बड़ा कौन है? फादर, और उनसे छोटे हैं अंकल। तो अंकल ने किनके पैर छुए? फादर के। तो इससे हमने क्या सीखा बच्चों? हमें हमेशा अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। आप भी हमेशा अपने बड़ों के पैर छुआ कीजिए और उनसे आशीर्वाद लिया कीजिए। दे ऑल सेट आउट फॉर होम हैप्पीली। दे ऑल यानी वे सभी, सेट आउट यानी चले गए, फॉर होम घर के लिए, हैप्पीली यानी खुशी खुशी। सभी खुशी खुशी घर को रवाना हुए। द चिल्ड्रन एंजॉयड अ लॉट एट द रेलवे स्टेशन। बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर क्या किया? एंजॉय किया। अलॉट यानी बहुत सारा। बच्चों ने रेलवे स्टेशन पर बहुत सारा एंजॉय किया। रिति और तरुण ने अपने अंकल के चरण स्पर्श किए थे। बच्चों, इसी के साथ हमारा लेसन समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको रेलवे स्टेशन की सारी गतिविधियां अच्छी लगी होंगी और आपके शब्द भंडार में भी नए नए शब्दों की वृद्धि हुई होगी। इसी के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कचरा यहाँ वहाँ नहीं डालें। प्लेटफॉर्म पर हमेशा रेलवे ट्रैक से दूर खड़े रहना चाहिए। बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मान दें। बच्चों, आप भी रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताना और नए नए शब्दों को जरूर लिखना। गुड बाय, थैंक यू। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
अभी हमारे सभी विद्यार्थी कर रहे थे रेलवे स्टेशन की सैर। रेलवे स्टेशन जाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होता है। वहां पर हमें वहां के जितने भी नियम कायदे हैं वो पूरे फॉलो करने पड़ते हैं और साथ ही साथ हमें वहां पर साफ सफाई का ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसा कि हमारे पाठ के इन दोनों जो कैरेक्टर्स थे इन लोगों ने किया। तो भाई आपको पता लग गया होगा ना कि रेलवे स्टेशन हम खाली घूमने नहीं जा सकते बल्कि वहां जाने के लिए भी हमें एक टिकट लेना पड़ता है। तो भाई आज हमें रेलवे स्टेशन की सैर करवाई हमारी अध्यापिका पूजा झाम ने और आपके लिए इस पाठ की समीक्षा की थी नवीन गहलोत ने। चलिए भाई अब रेलवे स्टेशन से बाहर आ जाइए। बहुत सारी ट्रेन हमने देख ली, घूम फिर भी लिए, बहुत कुछ सीख भी लिया। अब बात करते हैं विज्ञान की। कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान का पाठ 7 जीवों में विविधता। आपके लिए इस पाठ को प्रस्तुत कर रही हैं अनु गुप्ता। प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ ही स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का शिक्षा वाणी कार्यक्रम में। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 जीवों में विविधता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं? सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। जब आप अपनी तुलना अपने मित्र से करते हैं तो क्या आप दोनों की लंबाई एक समान है? नहीं ना। क्या आपकी नाक बिल्कुल अपने मित्र की नाक जैसी दिखती है? नहीं ना। क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार बिल्कुल एक जैसा है? नहीं ना। यदि आप अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे मित्रों के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। अब हम बच्चों पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूह के बारे में सोचें तो जहां कुछ बैक्टीरियाज जो सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं, कुछ माइक्रोमीटर के होते हैं, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबी नीली व्हेल होती है। कुछ चीड़ के पेड़ जहां हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं, वहीं कुछ कीट जैसे मच्छरों का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्षों का समय लगा है। सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में भिन्न है। कोई आवास के आधार पर, कोई आकार के आधार पर, कोई जीवन काल के आधार पर या ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीवों में विभिन्नता पाई जाती है। जीवों में इन्हीं भिन्नता को विविधता कहते हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं वर्गीकरण की कि हम जीवों में विविधता के आधार पर वर्गीकरण क्यों करते हैं, इससे क्या लाभ है? पहला लाभ यह है कि इससे हमें जीवों का जैव विकास का अध्ययन करने में आसानी होती है। दूसरा लाभ यह है कि इससे हमें जीवों में विशेष लक्षणों को समझने में आसानी हो जाती है। जैसे पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, जबकि अन्य जीव भोजन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। इससे तीसरा लाभ यह है कि जीवों को पहचानने में मदद मिलती है। चौथा यह है कि
विभिन्न जीवों के समूह के बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। और बच्चों, सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक जीव का अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों के बारे में पता लग जाता है। अब बात करते हैं कि वर्गीकरण का उचित आधार क्या होना चाहिए। वर्गीकरण के आधार का पहला बिंदु है कि जीवों में उपस्थित उनकी समानताओं के आधार पर एक समूह बनाया गया और विभिन्नता के आधार पर उन्हें अलग रखा गया है। जीवों के वर्गीकरण का सबसे पहला आधारभूत लक्षण जीवों की कोशिकीय संरचना और कार्य हैं। उसके बाद जैसे एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव, फिर कोशिका भित्ति वाले जीव और कोशिका भित्ति रहित जीव, फिर प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव या प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीवों को अलग रखा गया है। बच्चों, सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं मूल लक्षण की। शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। जैव विकास अब तक जीवों में जो भी निरंतर परिवर्तन हुए हैं वे सभी परिवर्तन उस प्रक्रिया के कारण हुए हैं जो उनके बेहतर जीवन के लिए आवश्यक थे। अर्थात जीवों के बेहतर जीवन यापन के लिए उनमें जो भी परिवर्तन हुए हैं, जीवों में यह परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। बच्चों, मैं रिपीट करूंगी। जीवों के बेहतर जीवन यापन के लिए उनमें जो भी परिवर्तन हुए हैं, जीवों में यह परिवर्तन ही जैव विकास कहलाता है। जैव विकास के कारण ही कोई जीवन नई परिस्थिति में अपनी उत्तरजीविता को बनाए रखता है। बच्चों, जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया। जैव विकास की अवधारणा के आधार पर जीवों के दो प्रकार हैं। प्रथम है आदिम जीव और द्वितीय है उन्नत जीव। कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें आदिम जीव कहते हैं। जिन जीव समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं उन्हें उन्नत एडवांस जीव कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण की सर्वमान्य अवधारणा व्हीटेकर द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें जीवों के 5 जगत हैं। नंबर 1 है मोनेरा, नंबर 2 है प्रोटिस्टा, नंबर 3 है फंजाई, नंबर 4 है प्लांटी और नंबर 5 है एनिमेलिया। अब हम एक एक करके इन मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत व एनिमेलिया जगत की बात करते हैं और इनके लक्षणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मोनेरा जगत के जीवों के लक्षण। इन जीवों में संगठित केंद्रक और कोशिकांग नहीं होते हैं और न ही ये बहुकोशिक होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय होते हैं। कुछ जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ जीवों में नहीं पाई जाती है। इनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, मतलब केंद्रक
अविकसित होता है। यह स्वपोषी व विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा इनके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा जगत की, प्रोटिस्टा किंगडम की। इस जगत के जीव एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होते हैं, मतलब इनका केंद्रक विकसित होता है। कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया और फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। एक कोशिक शैवाल, डायटम, प्रोटोजोआ ये हमारे प्रोटिस्टा किंगडम के जीव हैं। थर्ड है फंजाई जगत, फंजाई किंगडम। फंजाई जगत के जीव विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ये मृतजीवी होते हैं जो अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनमें से कई जीव बहुकोशिक क्षमता वाले होते हैं। फंजाई, जिसे कवक भी कहते हैं या बोलचाल की भाषा में इसे फफूंद भी कहते हैं, इसमें काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। यीस्ट और मशरूम इसके उदाहरण हैं। अब अगले जगत की बात करते हैं। फोर्थ है प्लांटी जगत, प्लांटी किंगडम। प्लांटी जगत के जीवों के महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं। ये स्वपोषी जीव हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी हरे पौधों को रखा गया है। पादप शरीर के प्रमुख घटकों के पूर्ण रूपेण विकसित अथवा नहीं संवहन क्षमता व बीज धारण क्षमता के आधार पर प्लांटी जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा, थर्ड टेरिडोफाइटा, फोर्थ जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा समूह में शैवाल आते हैं। ब्रायोफाइटा समूह को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। जिम्नोस्पर्म समूह में नग्नबीजी बहुवर्षीय सदाबहार पादप आते हैं। एंजियोस्पर्म समूह में पुष्पी पादप आते हैं। बच्चों, फिफ्थ जगत है एनिमेलिया। एनिमेलिया वर्ग को प्राणी जगत भी कहते हैं और इसके उपसमूह को फाइलम कहते हैं। इस वर्ग में यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय और विषमपोषी जीवों को रखा जाता है। यूकेरियोटिक मतलब इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्राणी जगत को कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा 2 भागों में विभाजित किया गया है। एनिमेलिया में नॉन कॉर्डेटा जीवों को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है पॉरीफेरा। ये अचल जीव होते हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इन्हें स्पॉन्ज भी कहते हैं। साइकोन, स्पॉन्जिला इनके उदाहरण हैं। सेकंड है सिलेंट्रेटा। ये जलीय जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊतकीय स्तर का होता है। कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इनके उदाहरण हैं। थर्ड है प्लेटीहेल्मिन्थेस। बच्चों, पोरीफेरा व सिलेंट्रेटा की तुलना में इनकी शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहते हैं। इनमें प्लेनेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु हैं, वहीं लिवर फ्लूक जैसे परजीवी आते हैं। फीटा कृमि भी इसी वर्ग में आता है। फोर्थ है निमेटोडा। निमेटोडा का शरीर चपटा न होकर बेलनाकार होता है। ये अधिकांशतः परजीवी होते हैं और दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि गोल कृमि, पिन कृमि, एस्केरिस, फाइलेरिया कृमि। फिफ्थ है एनिलिडा। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। इससे वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, जैसे
केंचुआ, जोंक, नेरिस। 6th है ऑर्थोपोडा। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब रुधिर यानी खून वाहिकाओं में नहीं बहता, जैसे कि झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े। 7th है मोलस्का। अधिकतर मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है, जैसे घोंगा, सीप आदि। 8th है इकाइनोडर्मेटा। इन जीवों की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल और कांटे पाए जाते हैं, जैसे कि स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आदि। 9th है प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा शारीरिक संरचनाओं में कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं, जैसे कि नोटोकार्ड। नोटोकार्ड से इन्हें चलने में आसानी होती है। हर्डमेनिया, एम्फियोकस आदि जलीय जीव प्रोटोकोडेटा के उदाहरण हैं। अब बच्चों, कशेरुकी मतलब कॉर्डेटा जीवों अर्थात जिनमें वास्तविक मेरुदंड एवं अंतः कंकाल पाया जाता है, के वर्गों के बारे में जानेंगे। इन्हें वर्टिब्रेटा कहते हैं। वर्टिब्रेटा को 5 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है पीसीज। ये मछलियां हैं जो समुद्री और मीठे पानी दोनों जगह पाई जाती हैं। इनकी त्वचा शल्कों से ढकी रहती है और ये अंडे देती हैं। सेकंड है एम्फीबिया। इन्हें उभयचर कहते हैं क्योंकि ये जल व स्थल दोनों पर रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक, टोड आदि। थर्ड है रेप्टिलिया। इन्हें सरीसृप कहते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं, जैसे कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। फोर्थ है एवीज। इस वर्ग में सभी पक्षी आते हैं। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में बदल जाते हैं। 5th है मैमेलिया अर्थात स्तनपायी। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं तथा नवजात के पोषण के लिए मादा में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि चूहा, व्हेल, बिल्ली, चमगादड़ और मनुष्य। तो बच्चों, आज हमने जीवों में विविधता और उनके वर्गीकरण को समझा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब इजाजत दीजिए आपकी अपनी विज्ञान अध्यापिका अनु गुप्ता को। नमस्ते बच्चों। अभी हमारे सभी विद्यार्थी सुन रहे थे कक्षा 9 के लिए विषय विज्ञान का पाठ 7 जीवों में विविधता। अब तो आपको समझ में आ गया ना कि हम सब अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं, संसार के सभी प्राणियों में विभिन्नता कैसे आती है। तो भाई आपके लिए इस पाठ को विस्तार रूप से समझाया अनु गुप्ता जी ने और इसकी समीक्षा की थी अलका शर्मा ने। तो भाई अब जो है हमारे भी शिक्षा वाणी की गाड़ी जो है रोकने का समय हो गया है, यानी कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। आपसे विदा लेती हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।